साथियों सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एफआईडीआई का डाटा भी आ चुका है और पूरे 5 महीने बाद हमें इस तरीके से पुल बैक देखने को मिला है, जबरदस्त तेजी, जिसमें आपने आज तक देखा नहीं होगा। निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से इस तरीके से 2 गुना से भी ज्यादा का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। यानी कि निफ्टी में इतनी ज्यादा तेजी, इतनी ज्यादा परसेंटेज में तेजी देखने को मिली है कि बैंक निफ्टी में तो एक इंपॉर्टेंट लेवल तक जो है तेजी देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो सोमवार बाजार पर 2 बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज की तेजी की जो सबसे बड़ी वजह क्या है, और उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आपने होल्डिंग अगर किया है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। सी या पी होल्ड किया है तो मार्केट कहां ओपनिंग कर सकती है और किस रेंज में बनी रह सकती है, टेक्निकल व्यू से और भी चीजों से एनालिसिस करने के बाद सारी चीजें बताने वाले हैं। सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। देखिए एफआईडीआई डाटा का अगर हम सबसे पहले एनालिसिस करें तो एफआई की तरफ से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिली है। 1278 करोड़ की सेलिंग फिर से देखने को मिली है। अब यहां पर मैं 2 चीजें आप सबको इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूं मार्केट में तेजी और मंदी को लेकर। देखिए इतना दम तो आपको अब समझ लेना है कि मार्केट में हमें एफआई की जरूरत नहीं है। अगर एफआई यहां पर कुछ भी करे, मार्केट में रिटेलर्स और डीआई मिलकर चाहे तो मार्केट को जिस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अभी तक लोग यही समझ रहे थे कि ओवरऑल एफआई पर ही मार्केट डिपेंड है। दूसरी चीज यहां पर आप सबको आगे दिखाऊंगा, अडानी के शेयरों में हमें आज भी गिरावट देखने को मिली। यानी कि मार्केट में इतनी तेजी होने के बाद में भी अडानी के शेयर, जिसका बहुत ही ज्यादा मार्केट में वेटेज रहता है, उसमें गिरावट होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो ये सब क्यों हुआ और कहां से इसका रीजन निकल के आया है, तो इन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा हमें डीआई एफआई के एवज में ज्यादा से बाइंग करते हुए देखने को मिला है। यानी कि 1278 करोड़ की सेलिंग के एवज में डीआई ने 1722 करोड़ की आज बाइंग किया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मार्केट में तेजी का कोई असर नहीं पड़ा। कल 20% से ज्यादा की गिरावट अडानी के शेयरों में देखने को मिली थी। हालांकि आज काफी स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली, ऐसा नहीं कि पूरा डाउन ही देखने को मिला अडानी में यहां पर। लेकिन जो मेन अडानी के स्टॉक हैं जैसे कि ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पावर, तो देखिए यहां पर 8%, 6.93 यानी कि लगभग 7%, 3.30%, यानी कि लगभग यहां पर ठीक ठाक हमें गिरावट देखने को मिली है। कुल मिला के हमें इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो अब एक सवाल ये भी निकल के रहा है कि कहीं ये मार्केट में बबल तो नहीं, ऐसा नहीं कि आगे चल के महाराष्ट्र इलेक्शन है और भी कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है, अपकमिंग इवेंट निकल के आ रहा है जिसकी वजह से ये तेजी, ऐसा नहीं तो ये कोई ट्रैप तो नहीं कि लाया गया है और पता लगे कि हमें सोमवार गिरते ही बाजार जो है एक जबरदस्त सेलिंग के साथ में धड़ाम होते हुए देखने को मिले। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जबरदस्त तेजी आती है और बाद में पता चलता है उतनी ही गिरावट हुई। जैसे कि अभी आपने पिछले दिनों ही देखा कि तेजी के साथ में मार्केट सेकंड टाइम में कितनी जो है फास्ट तरीके से 1 बजे तक तो अपसाइड में बना रहा, 1% से ज्यादा ऊपर, और उसके बाद में धड़ाम से नीचे केवल 3 कैंडल में पूरी मार्केट खा लिया। ठीक है, तो तेजी के जो मोस्ट 4 रीजन निकल के आ रहे हैं वो है, पहला तो अमेरिकी लेबर मार्केट का जो मजबूत आंकड़े आए हैं, दूसरा यहां पर ग्लोबल मार्केट से हमें जबरदस्त पॉजिटिव संकेत देखने को मिला है, तीसरा यहां पर गिरावट बहुत ज्यादा थी तो इसलिए निचले स्तर पर खरीदारी करने का लोगों का मौका भी मिला है, और डीआई का इसमें हमें इस बार थोड़ा ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला, क्योंकि अभी डीआई एफआई से नीचे चल रहा था लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा सा प्लस में देखने को मिला है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मार्केट पर इफेक्ट डाल देने वाले हैं अभी भी, तो उसे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर देखिए अडानी ग्रुप को मार्केट ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। यानी कि अगर यहां पर अडानी में तेजी होती तो हमें और ज्यादा बुलिश देखने को मिल सकता था। अडानी की तरफ से यहां पर कहीं ना कहीं सेबी ने जो है एक अपडेट निकल के आ रही है कि सेबी ने जो है कहा है कि हम अडानी के जो है ग्रुप की जांच करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमें थोड़ा सा अडानी के शेयरों पर अभी और देखने को मिलने वाला है। हालांकि यहां पर गिरावट तो हो ही चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं रिकवरी भी धीरे धीरे हो सकती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि निफ्टी जो है 200 डेमा को कवर कर लिया है। सिंपल अगर मैं आप सबको बताऊं कि यहां पर बैंक निफ्टी, पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी अपने 200 डेमा को तोड़ने नहीं दे रहा है, बिल्कुल मजबूती से पकड़े हुए है, लेकिन निफ्टी ने तोड़ दिया था। अब यहां पर सवाल यही था कि सभी लोग यही देख रहे थे कि अगर बैंक निफ्टी ने 200 डेमा को तोड़ दिया
तब फिर मार्केट में एक फ्रेश सेलिंग और ठीक ठाक कम से कम बड़ी रेंज जो है कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट हमें क्रैश टाइप में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी तो 200 डेमा को कवर किया हुआ था और निफ्टी ने भी आज रिकवर कर लिया अपने 200 डेमा को। अब यहाँ पर अगला जो है वो है महाराष्ट्र इलेक्शन, जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को फिर से मिलने वाला है रिजल्ट आने के टाइम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोमवार मार्केट की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको बैक टेस्ट करवा देता हूं। मैंने आप सबको सिंपल ट्रेंड कैसे पकड़ना है उसके लिए बताया था। तो इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए फ्राइडे का है, मैं आप सबको बैक टेस्ट करवा देता हूँ, चाहे वो सपोर्ट लेवल का हो या फिर रेजिस्टेंस हो या कोई भी चीज़ें हैं। साथ में बैक टेस्ट इसलिए करवा देता हूँ कि देखो ये 80% 90% या कितने परसेंटेज तक वर्क करते हुए ये चीज़ें देखने को मिली हैं जो मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था। तो देखिए यहाँ पर 23,300 और 23,370 ये 2 पॉइंट मैंने बताए थे कि अगर 370 के ऊपर बनी रहती है तब ये 500 तक तो जाते हुए बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाली है। और वो आप चार्ट पर भी अभी आप सबको दिखाऊंगा अच्छे से जो लेवल प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर 23,300 के नीचे है तो हमें सेलिंग व्यू लेके चलना है, सिंपल यही बताया था। तो 300 के नीचे मार्केट नहीं आई है, हमें लो देखने को मिला है 359, ठीक है, 359 देखने को मिला। सिंपल हमें अपना सेलिंग व्यू लेके चलना ही नहीं था क्योंकि 300 के नीचे आई नहीं और इस रेंज के बीच में यानी कि 300 से लेके 370 के बीच में हमें वेट एंड वॉच करना था। 370 के ऊपर अपना बाइंग साइड का हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने बताया था। बैंक निफ्टी के लिए 50,360 से 50,550 बताया था, यानी 550 के ऊपर अगर रहती है तो आपको बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, आप तेजी साइड का प्लान करेंगे। लेकिन 360 के नीचे अगर रहती है, ठीक है, तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे। तो सिंपल लो की अगर बात किया जाए तो 500 के नीचे बैंक निफ्टी आई ही नहीं और तेजी की बात किया जाए तो 550 के ऊपर अगर आपने अपना बाइंग साइड रखा होगा तो हमें 51,000 तक जाते हुए कहीं ना कहीं 51,271 तक आज का हाई देखने को बैंक निफ्टी में मिला है, 51,271, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर तेजी साइड में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी में आज का हाई हमें 23,956 यानी कि कह सकते हैं 24,000 तक मार्केट को जाते हुए देखने को हमें मिला है। निफ्टी में एक बहुत बड़ा धमाका कह सकते हैं हमें देखने को आज मिला है। तो कल के लिए यहाँ पर आपको ये नोट कर सकते हैं या इससे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मंडे मार्केट के लिए। इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पर ये चीजें अपडेट करा दे रहा हूँ और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही प्रोवाइड करता हूँ, इसीलिए 99% वर्क करते हुए देखने को मिलती है। तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। दूसरी चीज यहां पर बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री, आपका जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है वो आप सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी डाटा है या जो भी चीज है, चाहे वो लाइव मार्केट हो या कोई भी चीज है, वो अपडेट मिलती रहती है, तो उससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए 23,800 के नीचे अगर मार्केट है तब जब तक है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ 700 750 तक आते हुए देखने को मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन 950 के अगर ऊपर है तो यहाँ पर फिर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन 24,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अब वहां पर ट्रेड प्लान कैसे करना है वो मैं आप सबको चार्ट पर बताऊंगा, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा इसके बीच में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 50,950 से 51,200, तो बैंक निफ्टी में तो डाटा सिंपल क्लियर होके देखने को मिल रहा है। 51,000 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अब क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है 51,098, यानी कि सिंपल अगर ये 200 ब्रेक करता है तो आप तेजी साइड में बहुत ही आसानी से प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 950 या 900 के नीचे आती है बैंक निफ्टी तब आप डाउन साइड का ही प्लान बना के चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आप सबको बैक टेस्ट करवा दूं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो यहां पर देखिए मैंने आप सबको बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था, जिसमें यहां पर सपोर्ट की तो खैर कोई बात ही नहीं। रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल पहला तोड़ दिया है और दूसरा जो है वो 51,230 से 325, क्या है 230 से 325, और हाई कहां देखने को मिला 271, यानी कि इसी रेंज के बीच से मार्केट ने रिवर्स किया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ ये चीजें हमें 95% कह सकते हैं एक्यूरेसी के साथ हमें ये चीजें देखने को मिली हैं। तो बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही ये चीजें मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था जो वर्क करते हुए देखने को मिली हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो मैंने आप सबको
चीज़ें प्रोवाइड किया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो देखिए 23,680 से 720, यहाँ पर मार्केट ने कई बार बहुत ही ज़्यादा रिटेस्ट किया है, लेकिन बुल्स इतना ज़्यादा अपनी पकड़ बनाए होते, इतनी ज़बरदस्त तेजी थी कि सिंपल इन दोनों लेवल को ब्रेक करके और सीधा 24,000 के समथिंग में मार्केट जाके ब्रेक हुई है। कह सकते हैं सिंपल, यहां पर मैं आप सबको बताऊं कि किसी ने भी ऐसा प्लान नहीं दिया होगा। आप मार्केट में जाके कितनी भी वीडियो देख लीजिए, कुछ भी एनालिसिस कर लीजिए, अब 24,000 तक का टारगेट कौन दे देगा। देखिए हमें जो है कहीं ना कहीं मार्केट 300 के आसपास में हमें देखने को मिला था, यानी कि अगर हम यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें, ठीक है, तो प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी निफ्टी में, तो प्रीवियस क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी लगभग 350, यानी कि 23,350 देखने को मिली थी। अब 350 से सीधा 24,000 यानी कि 600 650 पॉइंट की रेंज जो है, ऐसा कोई नहीं सोच सकता है। हालांकि यहाँ पर देखिए जो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो दोनों निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। तो निफ्टी में जैसा मैंने पहले बताया कि हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इस तेजी से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं उनको बढ़िया फायदा देखने को मिला। कहीं ना कहीं 7.2 लाख करोड़ का फायदा देखने को मिला है, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी में सेंसेक्स 2000 अंक करीबन 3% तक उछलकर 79,218 तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। लेकिन यहां पर मैंने आप सबको पहले बताया कि देखो अडानी ग्रुप पर कहीं ना कहीं जो अमेरिका में रिश्वत धोखाधड़ी का आरोप है उस पर सेबी डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच करने वाली है, ये चीजें बताया। तो ये रिपोर्ट आने के बाद में हमें 10 में से 6 शेयर अडानी के जो है थोड़ा सा रिकवर करते हुए देखने को मिला है। हालांकि गिरावट तो काफी ज्यादा स्टॉक में, मेन स्टॉक जो है उसमें देखने को मिली, लेकिन 6 शेयर में कहीं ना कहीं रिकवरी भी देखने को मिली है। जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, इनका कहना है कि देखिए जो मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे, इनका कहना है कि शनिवार को 2 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले बेंचमार्क इंडेक्सों में आज 2% से ज्यादा की तेजी रही। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव का असर है। और यहां पर मैं आप सबको बता दूं, रिजल्ट आने के बाद मार्केट में बहुत ही ज्यादा उलटफेर देखने को मिलने वाला है और ये उलटफेर का संकेत कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। वो चीजें मैं आगे आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा, या जैसी भी अपडेट रहेगी मैं आप सबको जो है टेलीग्राम के माध्यम से या फिर जो है कोई नई वीडियो बना के अपडेट करा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर 2% से ज्यादा की तेजी रही। बाजार में व्यापक खरीदारी के कारण आज राहत की लहर देखने को मिली। एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में भाजपा की जीत के संकेत मिलने से निवेशकों के सेंटीमेंट में काफी सुधार हुआ है। निवेशकों ने अडानी समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को कुछ नजरअंदाज कर दिया। साथ ही पिछले कुछ हफ्तों में निराशाजनक Q2 आय और निरंतर एफआई आउटफ्लो के कारण आई बिकावली के बाद कई शेयर अब वैल्यूएशन के नजरिए से अच्छे दिख रहे हैं। तो वही मैंने आपको 4 फैक्टर जो स्टार्टिंग में बताए, तो 5वां इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। 4 तो मैंने आप सबको बताया कि एक ज्यादा मार्केट में डाउन, बहुत ही अच्छी लेवल पर लोगों को खरीदारी करने का पहली चीज तो मौका मिला, और दूसरा यहाँ पर इलेक्शन से पहले जो एग्जिट पोल निकल के आ रहे हैं बीजेपी की जीत के, तो ये चीजें देखने को मिली। लेकिन आप सबको यहाँ पर मैं एक अलर्ट मैसेज पहले ही बता देता हूं कि देखो इलेक्शन में हमें थोड़ी भी निगेटिविटी अगर देखने को मिलती है तो मार्केट में जितनी तेजी आई है लगभग, ज्यादा नहीं लेकिन लगभग उतनी ही गिरावट देखने को मिलेगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यू लेके चलना है। यहां पर जियोजित जो फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर, इनका कहना है कि बाजार में आज ओवरसोल्ड जोन से एक व्यापक आधार वाली रैली देखने को मिली, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से लार्ज कैप शेयरों ने किया है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कॉर्पोरेट आय में सुधारों की उम्मीद के साथ तमाम शेयरों के भाव में अब करेक्शन के बाद वो अच्छे दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपडेट निकल के आ रही। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर और वहां पर चीजों को समझते हैं जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर सिंपल मैंने ये ट्रेड प्लान दिया था, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक रेंज मैंने क्लियर किया था, आप सबको बताया था कि देखो इस रेंज के ऊपर या नीचे आने पर ही आपको मार्केट का ट्रेंड मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो 23,370 है, ठीक है 370, इसके ऊपर आप सबको बताया था मार्केट आती है तो सिंपल 450 पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ही आसानी से। ठीक है,
तो यहां तक बहुत ही आसानी से एक ही पुल बैक में मार्केट कवर कर लिया। उसके बाद में यहां पर मैंने आप सबको बताया था कि 450 के ऊपर भी अगर जाती है तो आपको 500 देखने को मिलेगा, लेकिन 500 पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और मैंने 500 पर अलर्टनेस दिया था, तो आप देख सकते हैं यहां से मार्केट ऊपर लगभग 550 जाने के बाद में रिटेस्ट करके 500 पर आई है और कुछ देर 500 पर जो है रिटेस्ट किया है, काफी देर तक सस्टेंस किया है। लेकिन 500 के ऊपर यानी कि 550 560 के ऊपर जहां से रिवर्स हुई थी, यहां से मार्केट जब फिर से इस जगह से आने के बाद जब फिर से अप साइड में मूव हुई है और इस लेवल को, इस कैंडल को ब्रेक किया है, उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा कहीं ना कहीं निफ्टी फटते हुए देखने को मिला है। एक जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिली है, यानी कि लगभग 23,960 तक जाते हुए हमें देखने को मिली है। तो अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, अगर हम सोमवार की बात करें तो काफी साथियों ने BTST भी किया होगा, STBT भी किया होगा। तो अब यहां पर देखो, यहां पर काफी लोगों ने कहीं ना कहीं सेलिंग करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर दो रीजन है। पहला तो रीजन है कि मार्केट में ओवरऑल हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत यहां पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड में थोड़ा सा कवर करने के लिए, रिटेस्ट करने के लिए आने की पूरा का पूरा चांस है टेक्निकल व्यू से। दूसरी चीज, यहां पर 23,900 जो आज का हाई हमें देखने को मिला वो है 23,956, यानी कि आप सिंपल मान सकते हैं 950 से 24,000 के बीच एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से हमें यहां से एक बार मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए काफी ज्यादा साथियों ने इस जगह पर अपनी पुट जो है कहीं ना कहीं सेल किया हुआ है, पुट बाय किया हुआ है, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं STBT किया हुआ है। तो इसकी वजह भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होते हुए देखने को मिला है। तो अब अगर देखा जाए कि मार्केट ओपन किस प्रकार हो सकती है या कहां पर हमें क्या चीजें देखने को मिल सकती है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि देखो यहां पर दो ऐसी चीजें हैं, मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिलने ही मिलने वाला है। लेकिन अब मार्केट में दोस्तों अभी पूरा कंफर्म डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इलेक्शन का पड़ने वाला है। तो क्लियरली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर अब मैं आप सबको बताऊं छोटी रेंज में गैप अप या गैप डाउन का चांस नहीं दिख रहा है। या तो एक बड़ा गैप अप और या तो एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो आपने अगर होल्ड नहीं किया होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर आपने होल्डिंग किया होगा तो देखो यहां पर आपको पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और या फिर बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े पॉइंट के साथ होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब यहां पर देखो बैंक निफ्टी में भी मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल आप सबको दिया था, ये चीजें मार्केट इस पर काफी ज्यादा सस्टेंस किया। तो यहां पर 550 की ये जो रेंज देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर आने पर मैंने आप सबको बताया था कि देखो 650 आपको देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद में यहां पर अगर 650 के ऊपर मार्केट निकलती है या इसके ऊपर सस्टेंस करती है, तब एक बड़ी रेंज खुलेगी और वो है 50,800 की। ठीक है, तो 50,800 बहुत ही आसानी से देखने को मिला है। और उसके बाद में यहां पर हमें कह सकते हैं ओवरऑल 51,000 के ऊपर मार्केट जाते हुए देखने को मिला। लेकिन यहां पर देखिए 900 और 51,000 के बीच में हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर अलर्ट रहने का मैसेज मैंने दिया था कि देखो 51,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहां पर आपको 900 के ऊपर थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। तो इसलिए बार बार आप देख सकते हैं कैंडल को, अगर आप अच्छे से समझेंगे कैंडल की साइकोलॉजी, तो यहां पर देखो बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों इस जगह देखने को मिला है, यानी कि 900 से 51,000 के बीच में। यहां पे देखो इस कैंडल को देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर भी ठीक ठाक देखने को मिला है यहां पर, और यहां से फिर एक बाइंग सेल जो है अच्छा खासा जो है कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली और इंपॉर्टेंट लेवल जो भी बताया था बहुत ही आसानी से हिट होते हुए सभी में देखने को मिला है। तो मंडे की अगर बात किया जाए तो मंडे में यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 51,098, यानी कि सिंपल अब बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो 51,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे आती है, ठीक है, तो सिंपल आप 900 तक का देख सकते हैं। यहां पर अगर 900 के नीचे यानी कि इस लेवल को ब्रेक कर जाती है 950, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आ जाती है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे और फिर वहां पर पॉइंट टू पॉइंट आपको लेवल देखने को मिलने वाला है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को अच्छे से चार्ट पर ट्रेड प्लान करके देने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।